जय भगवान शंकर माँ पार्वती की। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य पुराण में उल्लेख किया गया है कि तृतीया के व्रत और पूजन से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज के व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में सावन माह और इसमें पड़ने वाले त्योहारों का काफी महत्व है। हिंदू धर्म में सावन माह और इसमें पड़ने वाले त्योहारों का काफी महत्व है। सावन माह में 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज का व्रत पड़ रहा है। हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह व्रत करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं इकट्ठा होकर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस अवसर पर झूला झूलने, मेहंदी लगाने का रिवाज है। तीज की कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हरियाली तीज की व्रत कथा स्वयं शिवजी ने मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, कई वर्षों पहले तुमने मुझे पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तप किया था। कठिन हालात के बावजूद भी तुम अपने व्रत से नहीं डिगी और तुमने सूखे पत्ते खाकर अपना व्रत जारी रखा, जो कि आसान काम नहीं था। शिवजी ने पार्वती को कहा, जब तुम व्रत कर रही थी तो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बहुत दुखी थे। उसी दौरान उनसे मिलने नारद मुनि आए और कहा कि आपकी बेटी की पूजा देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज ने नारद मुनि के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इस प्रस्ताव की जानकारी पार्वती को हुई तो पार्वती दुखी हुई, क्योंकि पार्वती तो पहले ही शिवजी को अपना वर मान चुकी थी। मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने पार्वती से कहा कि तुमने ये सारी बातें अपनी एक सहेली को बताई। सहेली ने पार्वती ने उसे घने जंगलों में छुपा दिया। इस बीच पार्वती शिव की तपस्या करती रही। तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन रेत का शिवलिंग बनाया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को अपने लिए स्वीकार कर लिया। कथा अनुसार ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी घोर तपस्या से ही यह मिलन संभव हो पाया है। जो भी स्त्री श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी इसी श्रद्धा से तपस्या करेगा, मैं उसे मनवांछित फल प्रदान करूंगा। मान्यता के अनुसार पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्म लिए। मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ है। देवी पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपने पति के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी, वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेगी। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि तृतीया के व्रत और पूजन से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। जय भगवान शंकर माँ पार्वती की। हरियाली तीज की व्रत कथा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती को पुत्र रतन के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। हरियाली तीज का सुहागिन स्त्रियों के जीवन में बहुत महत्व है। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत और ये कथा जरूर पढ़ें। एक बार भगवान शंकर की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी थी, तो भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर आग्रह किया कि माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर ने मां पार्वती को प्रसन्न किया। इसी दिन उन्हें पुत्र रतन के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य माता पार्वती को मिला, वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं।
हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं। पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं। लोग गीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वह अपने ससुराल में ही से मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिस कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह अच्छे वर की चाह में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रकृति के काफी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। जय भगवान शंकर मां पार्वती की।